वेलकम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कल के लिए निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आज एक न्यूज आया था जीएसटी का, तो उसके बदले वो ऊपर खुला। मैंने टेलीग्राम पे सबको अपडेट कर दिया था कि ऊपर से सेलिंग आएगा, इसलिए हम सेल के रिकमेंडर टेलीग्राम पे कर रहे थे। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हम प्रीमियम भी दे दिए थे प्रीमियम। तो ये सेलिंग यहाँ पे क्यों आया दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था ये जो लाइन है रेजिस्टेंस का, ये हम पहले दो तीन दो तीन दिन पहले हम इसको डिस्कस किए हैं। ये लाइन क्यों आ रहा है, तो ये लाइन आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लाइन का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस जो पहले खोला वहीं पे देखो, ये वाला। यहाँ से उस दिन से गैप डाउन होके सेलिंग आया था, तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे थे वो इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, कब होता है ये, अगर ये जो सुबह सुबह मार्केट 15 मिनट का कैंडल खोला उसके बाद, और मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये 15 मिनट का कैंडल पूरा हो गया, उसका 50% आप लाइन खींच लो 50% का। जैसे देखो, मैंने जो सिखाया था आपको 50% वाला कंसेप्ट, मैंने 15 मिनट का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था ना, वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। मैंने क्या बोला था कि मार्केट को पहले ओपन होने दीजिए, वो जहां जाना है जाने दीजिए। एक 15 मिनट का कैंडल हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसका 50% का एक लाइन खींच लो आप पहले। 50% का लाइन खींच लो, तकरीबन यहीं पे हो रहा है ये वाला। देखिए, मार्केट खुला ऊपर गया और ये वाला कैंडल फिर से ऊपर गया, आके नीचे क्लोजिंग दिया। अगले कैंडल यहाँ पे आप लोग का एंट्री यहीं पे होना चाहिए। और देखो कैसे शानदार फॉल है, कहाँ से 9124 9116 से कहाँ तक आप रुक सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसे जाएगा भी नहीं। अब यहाँ पे जो एंट्री सेल सेल साइड में एंट्री किया होगा उसको कोई काटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये वाला हाई, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग दे दिया तो हमको तो एसएल लगा, एसएल दे के काटना है, 10 20 पॉइंट का एसएल दे के हमको पोजीशन स्क्वायर अप करना है। एसएल भी देना जरूरी होता है दोस्तों। ऐसे नहीं कि मार्केट में एसएल नहीं होता, सबका होता है, मेरा भी एसएल होता है। तो मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है। तो ये 15 मिनट का अगर 15 मिनट के ट्रिक के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर कोई ट्रेड किया होगा, और मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को दे, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देख सकते हो, वहां पे मैंने 10 10 साढ़े 10 बजे शायद मैंने दे दिया था कि यहाँ से सेलिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। कहाँ पे रेजिस्टेंस था देखिए, यहाँ पे सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था उस दिन। तो ये खोला, ऊपर खोला, नीचे आया, लेकिन कहाँ तक आया, ये वाला लाइन खींच लो आप पहले। देखो, इसको वो क्रॉस करके टिक नहीं पाया, वो उसको नीचे ही क्लोजिंग करवा दे, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे इतना आसानी से वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। और वैसे ही मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। जिस दिन ही ऊपर खुल रहा है, यहाँ ऊपर खोला फिर नीचे आ गया, ऊपर खोल रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर खोला नीचे आया। तो नीचे ही वो सेलर नीचे खींच रहे हैं, तो अभी सेलर बहुत हावी है। तो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से अगर आप कर लेते तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। जैसे मैंने एक प्रीमियम दिया था वहां पे 24900 का पुट ऑप्शन दिया था, 125 पे मैंने दिया था, शायद उसको रेकमेंड किया था कि 125 में उसका सबसे बड़ा क्या है, सपोर्ट है यहाँ से। तो वहां से वो गिरता गया, 199 का हाई लगाया है। ठीक है। तो चलिए कल के लिए क्या होगा हम वही देख लेते हैं। देखिए, कल की बात ये है कि अगर अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो हम लोग ने क्या देखा था, ये देखो पहला चीज, ये वाला तो पहला रेजिस्टेंस है। ठीक है। दूसरा वाला ये आ गया। ठीक है। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है हमको देखना है, ये वाला। देखो, वहीं पे खोला, नीचे आया। तो आपको रेजिस्टेंस खींचना, लाइन खींचना सीखना आता आना होना चाहिए कि नहीं। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोज अगर आप लाइन खींचना सीख गए तो निफ्टी में ट्रेडिंग करना बहुत आसान। ठीक है। अगर वो मानो कल के डेट में थोड़ा फ्लैट या ऊपर खुला, 30 40 मिनट का ऊपर खुला और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ तक आया, यहाँ तक आया,
तो अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है कि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। नहीं दे रहा, नीचे ही दे रहा है, तो ये नीचे ही आएगा। ठीक है। ओके। तो ये हो गया ऊपर। अगर नीचे खोलता है, देखो नीचे खोलता है, ये देखो, पहली चीज तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक लो बनाया। ठीक है। फिर अगला लो कहाँ पे बना, यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे। तो इसका लोअर लो बन रहा है, मतलब लो, पिछला वाला लो, अब का वाला लो, पिछला वाला लो को नहीं काट रहा है। और ये वाला को नहीं काट रहा है, ये इसको नहीं काट रहा है। तो नीचे आएगा तो यहाँ से कहीं से रिवर्स चल जाए। कहाँ से रिवर्स चल जाए, चलो देख लेते हैं। ये देखो, 24500 पे सबसे ज्यादा वाई, मतलब वाई बिल्डअप हुआ है। ये आज का है, कल भी देखें, कल सुबह खोलता है। अगर यहाँ से आता है, अभी हम 1 डे के कैंडल लगा देते हैं, तो वहां पे जो था 1 आवर का कैंडल। ओके, चलो देखते हैं। तो अभी जैसे ग्लोबल की मार्केट में जो चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग का मार्केट कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है। ग्लोबल जो चल रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, कहाँ पे हम बोले 5 4, यहाँ तक देख लो 517, मतलब कहाँ पे है, 500 पे है। यहाँ पे, यहाँ से है ना। अगर वो नीचे खोलता है, यहाँ तक आता है, तो एक रिवर्सल के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऊपर खोलता है ये रेजिस्टेंस के पास, और ये रेजिस्टेंस के पास अगर खोलता है, यहाँ तक जाता है, तो हम फिर सेल साइड के लिए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा वाई कॉल पे कहाँ पे है, 2500 पे है, और 24500 पे है। तो इसके बीच, मतलब 500 पॉइंट के रेंज में अभी निफ्टी फंसा हुआ है। जिस दिन भी जिस साइड तोड़ेगा, बड़ा मूव देगा। और इसको भी ध्यान में रखना, एक ना एक दिन तो तोड़ेगा, चाहे रेजिस्टेंस को तोड़े, चाहे सपोर्ट को तोड़े। तोड़ना तो जरूरी है इसके लिए। ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। चलिए, अब हम थोड़ा स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए। क्या स्टॉक, कौन सा स्टॉक मतलब हमको ट्रेड करना है। जैसे ज्यादातर स्टॉक तो हम एफएनओ वाला नहीं करते, एफएनओ के तो एफएनओ करते हैं। ज्यादातर स्टॉक हम करते हैं केस सेगमेंट में। तो केस सेगमेंट का कुछ स्टॉक हम आपको दिखा रहे हैं, उसको आप थोड़ा वॉच भी कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है, तो हम उसका व्यू बता रहे हैं, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हैं। ट्रेड करना होगा तो आप ही को ट्रेड करना है। इसमें कोई मतलब रिकमेंडेशन की बात नहीं कि रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस, हम स्टॉप लॉस भी बता रहे हैं कि यहाँ तक आ सकता है, तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करना होगा। चलिए, पहला ट्रेड हम बता रहे हैं इक्विटास। इक्विटास एक स्टॉक है, इक्विटास केमिकल लिमिटेड, ये नीचे में है। तो इसका चार्ट हम थोड़ा लगा देते हैं। देखिए, इक्विटास देखिए, ये एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे देखिए, अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, ये वाला और ये वाला। देखिए, यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, क्या, 1444, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो जाएगा, तो यहाँ तक। अगर ये नीचे आता है, यहाँ तक आता है, और इसको तोड़ता है, तो इसका अगला टारगेट है, ये रह सकता है, क्योंकि इस मार्केट में भी इसने आज होल्ड किया है। ठीक है। देखो, इसका रेंज देखो, यहाँ पे फंसा था एक, मतलब गया, मतलब कहाँ से जा रहा, 1133 से कहाँ तक गया, 13, 200 पॉइंट का। कम नहीं होता क्या सेगमेंट में। और ये वाला देखिए, कितना दिन हो गया 1 डे का, 1 2 3 4 5 6 7, 1 हफ्ता हो गया ये रेंज में घूम रहा है। तो ये रेंज तोड़ने वाला है, क्योंकि इसका फंडामेंटल है ये। तो ये दिख रहा है कि ये तोड़ेगा ऊपर। तो ये वाला हम लोग का पहला स्टॉक रहेगा। जितना टाइम फ्रेम भी देख लो,
और ये कहाँ पे चल, ये देखिए ये अपट्रेंड में चल ही रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये हो गया हम लोग का पहला स्ट्रोक। और दूसरा स्ट्रोक हम देखेंगे, पहला स्ट्रोक तो गया, दूसरा स्ट्रोक हम देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रोक रेमोंड, ये आ गया दूसरा। इसको वीकली नहीं, हम वन डे कैंडल में डाल, ये भी देखिए, ये वाला स्टॉक भी आप देखिए, ये अभी यू पैटर्न में, मतलब इसका लो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, मतलब किसी ने लो काट नहीं रहा, और ये ब्रेक जाएगा, पर कहाँ तक जाएगा? अभी इसको हम जाने के लिए देखें तो ये कहाँ तक जा सकता है। ये इसका पहला टारगेट जो मैं बोल रहा हूँ, पहला टारगेट इसका हो जाएगा 1345 और 1400। ये दो टारगेट लिए, 13413, इसका पहला टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट पूरा फाइनल टारगेट 1375, इसका पहला टारगेट यही वाला होगा 1375 तक, इसका पहला टारगेट हो जाएगा, बस जाएगा, कुछ पोटेंशियल है इसमें, ये जाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टॉक। और तीसरा स्टॉक आ गया, ये आ गया तीसरा स्टॉक। तो इसमें थोड़ा, ये बार बार यहीं पे जाके रुक रहा है, तो ये थोड़ा अगर कल नीचे खोलता है, यहाँ पे कहीं पे खोलता है, 542 आप ले सकते हो, और उसका टारगेट हो जाएगा 570, उसका टारगेट 570593, यहाँ तक इसका टारगेट है, और ये जाएगा। ये वाला स्टॉक है, वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखना। तीसरा स्टॉक हो गया। चलिए, और हम ऐसे, और वैसे देखे तो और क्या, चौथा स्टॉक जो मोमेंटम दे सकता है, वैसे तो स्टॉक बहुत है, लेकिन जिसमें हमको मोमेंटम मिल सकता है और जिसमें पैसा बन सकता है इंट्राडे में, तो वही हम मतलब डिस्कस करेंगे। तो वो चौथा स्टॉक हो गया, ये हो गया चौथा। तो इसको देखिए, कल अगर यहाँ पे आता है, मतलब 373, ठीक है, अगर ये 373 या 380 के पास आता है, 380 पे तो क्लोजिंग दिया, अगर वो यहाँ तक आता है 370, 70 से 80 के अंदर कहीं भी मिलता है, तो आप इसको ले सकते हो, और इसका टारगेट हो जाएगा, अगर कोई होल्ड कर सकता है तो पूरा फुल टारगेट अगर लेना है तो 430 आ जाएगा। क्योंकि देखो 400 क्यों आ रहा है, मैं आपको देखो, अगर ये इसको तोड़ा ना, तो ये 430 तक जरूर जाएगा। एक बार न्यू हाई लगाएगा, लगा, इसको हम वन डे में लगा देते हैं, वन डे में आप देखिए 430 तक जाएगा, 430 तक, यहाँ तक,
इसको भी आप वॉच पे रखिएगा। ये भी जाने के लिए तैयार है। ठीक है, चारों स्टॉक हो गया। मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ये चारों स्टॉक मैं अभी लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप इसको वॉच कीजिएगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपना व्यू बता दिया। पैसा आपका है, और आप स्टॉप लॉस के साथ, अगर किसी को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, ये कैसे आप होल्ड कर रखे तो ये पैसा ही बन सकता है। कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। हम अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डेली का डेली हम वादा किए थे कि 4 स्टॉक बताएंगे, किस सेगमेंट का 4 स्टॉक बता दिए। और कोई अपडेट रहेगा लाइव में तो हम टेलीग्राम में आपको अपडेट करते रहेंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको कुछ कमाने को मिल रहा है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ आपका डिमांड है, कौन सा स्टॉक को, किस टाइप का स्टॉक चाहिए आपको, तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। तो हम उस टाइप का स्टॉक आपके लिए निकाल कर डेली लाएंगे। गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद।